तो ये इस आदमी को इतनी अक्ल होनी चाहिए कि जो आदमी देश की सबसे बड़ी पंचायत का जो मेंबर रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, उसको इतनी अक्ल नहीं कि आप किसी के घर में गए हो और वो ऐसी शोक सभा में गए हो जहां आपको परिवार का दुख बांटने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन इतने बड़े मंच पे जाकर के आप ऐसी सभा में जाकर के, शोक सभा में जाकर के और पूरी वाल्मीकि कौम को जो अपमान करने का काम किया है, तो पूरे वाल्मीकि समाज के अंदर बड़ा रोष है। और कभी ये ना हो कि वाल्मीकि समाज जो सड़कों पर आ जाए। गोहाना में भगवान वाल्मीकि को लेकर कही गई टिप्पणी के विरोध में भगवान वाल्मीकि धर्मपीठ हरियाणा के प्रदेश भर के पदाधिकारी इकट्ठा हुए। वाल्मीकि धर्मशाला में हुई बैठक में आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी द्वारा भगवान वाल्मीकि पर की गई टिप्पणी पर कड़ा दोष जताया गया। वाल्मीकि धर्मपीठ के पदाधिकारियों ने गोहाना सिटी थाना में दोनों के खिलाफ लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि दोनों ने भगवान वाल्मीकि की चरित्र पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे वाल्मीकि समाज सहन नहीं करेगा और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। शिकायत में कहा गया कि 12 अक्टूबर 2025 को राजकुमार सैनी ने चंडीगढ़ में विशाल जनसमूह के सामने महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ अपमानजनक और अशोभनीय बयान दिया। इसके अलावा अंजना ओम कश्यप और दैनिक भास्कर के गोहाना संस्करण ने भी वाल्मीकि समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। पदाधिकारी चाहते हैं कि इनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि अब भगवान वाल्मीकि का अपमान किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज का जो सभा जो ये वाल्मीकि आश्रम गोहाना में हमारे संत समाज जो इकट्ठा हुए हैं, ब्रजेश जी महाराज, विक्कल जी महाराज, संगमनाथ जी और हमारे धर्म प्रचारक जो है, हर जिले से लोग आए हैं। पानीपत से गोविंदा जी है, रोकी मायना जी है, उमेश चंडालिया जी रोहतक से। तो आज का जो मुद्दा है, ये राजकुमार सैनी जो चंडीगढ़ में जो महापंचायत हुई थी ADCP मामले में, तो पहली बात तो ये इस आदमी को इतनी अक्ल होनी चाहिए कि जो आदमी देश की सबसे बड़ी पंचायत का जो मेंबर रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, उसको इतनी अक्ल नहीं कि आप किसी के घर में गए हो और वो ऐसी शोक सभा में गए हो जहां आपको परिवार का दुख बांटने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन इतने बड़े मंच पे जाकर के आप ऐसी सभा में जाकर के, शोक सभा में जाकर के और पूरी वाल्मीकि कौम को जो अपमान करने का काम किया है, तो पूरे वाल्मीकि समाज के अंदर बड़ा रोष है। और कभी ये ना हो कि वाल्मीकि समाज जो सड़कों पर आ जाए। अगर जो कोई भी बात ऐसी होती है, समाज मजबूर हो चुका है सड़कों पर आने के लिए भी, तो उसमें भी देर नहीं लगाएगा वाल्मीकि समाज। पूरा समाज सड़कों पे आने के लिए भी तैयार है। चाहे कितना भी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, वो किसी पद का आदमी क्यों ना हो, जो भी परमात्मा वाल्मीकि की छवि को जो धूमिल करने का काम करेगा, तो ये तो सरकार ने कानून भी बनाया है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। बहुत समय से जो कोई भी आदमी आकर के परमात्मा के बारे में, कोई बॉलीवुड का आदमी आकर के, कोई नेता आकर के अभद्र टिप्पणी जो करता है, सरकार ने कानून बनाया है कि वाल्मीकि के बारे में कोई भी गलत शब्द उपयोग करता है तो उसके लिए कानून है, सजा का प्रावधान है। तो हम चाह रहे हैं कि इस आदमी को भी सजा होनी चाहिए। हम कोई कंप्रोमाइज करने के लिए पूरा धर्म समाज से कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल लीगल एक्शन लिया जाएगा। हमारी जो कमेटी जो है धर्म समाज की, साधु समाज जो है, हम हर जिले के जो DC SP है उनको ज्ञापन भी देंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी अपील करते हैं। जो परमात्मा वाल्मीकि महाराज जो एक पक्षी का भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने क्रॉस पक्षी की हत्या के ऊपर श्राप दे दिया परमात्मा ने। क्या वो परमात्मा जो सतयुग का जिक्र आता है, वहां तो उस टाइम तो घरों के ताले भी नहीं लगते थे, तो चोरी डकैती का तो कहां से मैटर होएगा। और वो परमात्मा वाल्मीकि महाराज जो सतयुग में भी उनका नाम वाल्मीकि रहा है। फिर आता त्रेता युग, जब माता सीता उनके आश्रम में रही, लव कुश का जन्म हुआ आश्रम में, तब भी नाम उनका वाल्मीकि रहा। फिर आता द्वापर युग,
जब पांडवों ने यज्ञ संपूर्ण किया, परमात्मा ने उनके यज्ञ में कदम डाले तो शंख ने बिगर बजाय अपने आप ही आवाज दी, तब भी उनका नाम वाल्मीकि। और आज है कलयुग। आप समझ सकते हो कि युगों की जो उम्र होती है वो कई कई लाखों वर्षों की उम्र होती है, लेकिन जो सदियों से एक ही शरीर में रहा है उसका कोई नाम ही चेंज नहीं हुआ, तो साक्षात परमात्मा वाल्मीकि महाराज है जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है। श्री रामचंद्र जी ने भी रामायण में जिक्र किया है कि तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व विदर जमी तुम रहा था। यह परम पिता परमात्मा वाल्मीकि महाराज, ये पूरा संसार, ये पूरी कायनात आपकी हथेली के ऊपर एक बेर के समान रखती है। जब रामचंद्र भी अपने मुख से परमात्मा के बारे में ऐसी जो है तारीफ करते हैं, और ये 2 पैसे का आदमी जिसका कोई वजूद ही नहीं है ना, इसकी कोई सरकार में हिस्सेदारी नहीं है ना, वो आदमी आकर के, और वो भी एक शोक सभा के अंदर जहां ये बातें करने का कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, ऐसे मंच पे जाकर के वो परमात्मा के बारे में अभद्र टिप्पणी बोलता है, तो पूरे समाज में रोष है इस बात का। तो पूरा समाज सड़कों पे भी आने के लिए तैयार है। और रही बात एडीजीपी साहब की, तो पूरा समाज, वाल्मीकि समाज पूरे परिवार के साथ है, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो जो भी परिवार की जो डिमांड है वो सरकार ने करनी है, लेकिन समाज पूरा दिल से साथ है। बिना मतलब धर्म गुरु बाबा मनसा बाल ब्रह्मचारी, वाल्मीकि आश्रम गोहाना। ये सारी चीजें जो भी चल रही है, क्या लगता है आपको, जिस तरह से लोगों में रोष है, टारगेट हो रही है चीजें, क्या इतने बड़े पद पे बैठे थे एडीजी को, तो वो इस तरह के हालात में आपको होते रहते हैं, क्या संदेश जाता है समाज में, क्या न्याय की आम आदमी? देखिए, ये जो बात है छुआछूत की बात, कास्टिज्म की बात, बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई है। और इस देश के आजाद हुए भी देश को इतने वर्ष हो चुके हैं, जब एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम लोगों का जीवन कैसा होगा, इसी से आप विचार लगा सकते हो। ये पूरे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एडीजीपी रैंक का आदमी इस तरीके से सुसाइड करता है, तो ये कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। और उस परिवार के ऊपर जो बीती हुई है ना, उनकी पत्नी जो है बहन जी आईएएस ऑफिसर है, वो बेचारी, अभी करवा चौथ का त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, देखो उस परिवार के अंदर कितना दुख है। ना तो वो करवा चौथ मना पाएंगे, ना वो दिवाली का जश्न मना पाएंगे, है ना। एक ही जवान उम्र में औरत विधवा होकर बैठ गई, बच्चे जो है बगैर बाप के होकर के बैठ गए, तो ये जो पूरा परिवार बड़े दुख के साए में है। और पूरे परिवार के साथ पूरा वाल्मीकि समाज में दिल से एक 7-8 दिन हो चुके, परिवार की जो जायज मांगे हैं वो सरकार ने मान लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि हर लोग जागरूक हो चुका है। और आप सोच सकते हैं कि जिनकी पत्नी भी बड़ी सीनियर अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर है, उनको पता है कानून के बारे में, अच्छी बड़ी बातें नॉलेज है उनको, तो जो भी उनकी डिमांड होगी वो सरकार ने, हम यही कहते हैं, मान लेना चाहिए। दोषी जो है उनको बख्शना नहीं चाहिए, वो चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी क्यों ना हो। अगर जो किसी भी अधिकारी की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, उनके सलाखों के पीछे जाने का काम करें। कोई राजकुमार सैनी जैसे लोग हैं और भी कोई है, आगे भविष्य में कोई सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए संदेश जूतों का संदेश है। अगर जो कोई भी कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना होगा, अगर तो वो भगवान वाल्मीकि के बारे में किसी भी धार्मिक मंच पे जाकर के, किसी भी सभा में जाकर के वो इस तरीके की टिप्पणी करेगा, तो हमने एप्लीकेशन, धरने, प्रदर्शन बहुत कर लिए, हम इन सब चीजों से भी छिप चुके हैं। लेकिन अब जो काम होगा, जो इस तरीके की बात करेगा, तब तो सीधे जूत लगेंगे उसको, तो किसी भी लेवल का आदमी क्यों ना हो। हम भगवान वाल्मीकि के बारे में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हमारे को किसी भी हद तक गुजरना पड़े। जितने भी प्रेस के साथी आए हैं उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। आज पूरे प्रदेश हरियाणा से वाल्मीकि साधु समाज जो इकट्ठा हुआ है, संत समाज, एक राजकुमार सैनी और ओम काश्यप जो आपकी मीडिया की साझीदार है, उन्होंने परमपिता परमात्मा प्रभु वाल्मीकि महाराज के प्रति ऐसे घिनौने शब्द बोले हैं जिससे वाल्मीकि समाज
और पूरे भारतवर्ष का साधु समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आगे से हम ये चाहते हैं और अभी भी ये चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, ताकि इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। जो हमारे धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, परमात्मा के खिलाफ ऐसे घिनौने शब्द बोलते हैं, तो उनको वाल्मीकि समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना करा है ना करेगा। इसके लिए चाहे हमें पूरे प्रदेश भर क्या पूरे देश भर का आंदोलन भी करना पड़ा, तो उसको आंदोलन को करेंगे। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी इस आवाज को सुन करके जिन दोषियों ने इस प्रकार का कृतज्ञ किया है उनके प्रति कानून कार्रवाई हो और उनको दंडित किया जाए, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार का कोई भी आदमी किसी भी समाज का वाल्मीकि परमात्मा के प्रति इस प्रकार के शब्द कहने का दुस्साहस ना करे। और जितना भी आज साधु समाज बैठा है, ये साधु समाज पूरे प्रदेश भर से इकट्ठा हुआ है। गोहाना की इस धर्मपीठ के माध्यम से ये संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस रोष को और इस दुख को, इस पीड़ा को सभी जितने भी देश की सरकार है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जितने भी भाई हमारे जो और दूसरे समाज हैं जो धार्मिकता में विश्वास रखते हैं, ये एक वाल्मीकि समाज की भावनाओं को ठेस नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। और रही बात जो एक नया ताजा और मामला है जो हमारे कई वो पुलिस आईपीएस के बारे में है, साधु समाज उसके लिए भी ये अपील करता है कि जो दोषी है, सरकार से अपील है, जो दोषी है वो अपना उसका निरीक्षण करवाएं, लेकिन दोषियों को सजा दे। जिसने भी ऐसा कोई अगर इसमें कोई साजिश है तो इसकी अच्छी एजेंसी से जांच करवा करके उनको सजा दी जाए। हम साधु समाज की तरफ से, वाल्मीकि समाज की तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं। जय वाल्मीकि, हर हर। मैं रमेश विकल जी महाराज वाल्मीकि जन जागृति मिशन से और अपने मिशन की तरफ से भी और सर्व समाज की तरफ से भी ये संदेश, ये अपील है मेरी। मैं उसका मुख्य संचालक हूँ, सर्व निर्देशक हूँ उसका। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।